फ्रेंड्स, आपका प्लांट भी कुछ इस तरह से सूखने की कगार पे है या बिल्कुल से सूख चुका है, तो उसको उखाड़कर फेंकने के पहले आज मैं जो आपको इसको स्वस्थ बनाने का घरेलू तरीका बताऊंगी, वो एक बार आजमा कर देखें। आपका प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा और उसमें पहले जैसी ग्रोथ होने लगेगी। आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, ये मधुमालती का प्लांट है। काफ़ी हरा भरा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये सूखना शुरू हुआ और अब पूरी तरह से सूख चुका है। तो आज मैं इस पर ये ट्रीटमेंट करने वाली हूँ। इसके साथ ही मेरे 2 प्लांट और हैं जो बिल्कुल मरने की कगार पे हैं, उनको भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये कृष्ण कमल का प्लांट है। अच्छा खासा हरा भरा था, लेकिन ये अचानक से सूख गया। तो आज मैं इसका भी इसी तरीके से ट्रीटमेंट करूँगी, क्योंकि जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ वो बहुत ही सक्सेसफुल तरीका है प्लांट को फिर से हरा भरा बनाने के लिए। इसके साथ ही ये रात रानी का प्लांट भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इसको हमें हमारे प्लांट्स पर अप्लाई करना है। सबसे पहला काम आपको करना है, बिल्कुल से सूख चुकी ब्रांचेस को आपको अच्छे कटर की सहायता से कट कर देना है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि तेज़ गर्मी में यदि आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो प्लांट को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं अब इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी, एकदम से ख़राब होती हुई ब्रांच को ही कट करूँगी। यदि आप यही काम बरसात में या ठंड के मौसम में कर रहे हैं तो आप इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। ये मधुमालती का प्लांट है। इसके अलावा किसी भी तरह का प्लांट सूख चुका है या सूख रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उस पर भी आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वाली ब्रांचेस बिल्कुल से सूख चुकी हैं, मैं इनको कट कर देती हूँ। इसके बाद दूसरा काम करना है, आपको मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है। इसमें किसी भी तरह का खरपतवार है या किसी तरह का कचरा है तो उसको आपको पहले साफ़ कर लेना है, उसके बाद इसकी गुड़ाई करनी है। इस तरह से सारी मिट्टी को आपको पहले हल्का करना होगा, जिससे जड़ों में अच्छी मात्रा में हवा पहुंच सके। और जो मैं तरीका बताऊंगी वो मिट्टी में यदि फंगस है या फिर किसी तरह के इंसेक्ट जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत ही कारगर तरीका है। 2 तरीके मैं बताऊंगी, एक आपको स्प्रे करना है, दूसरा आपको जड़ों में अप्लाई करना है। अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद सबसे पहले हमें इसमें डालना होगा, यह है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में सभी पोषक तत्व प्लांट के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो मौजूद होते हैं और पौधे में ग्रोथ लाने में बहुत मदद करता है। यदि पोषक तत्वों की कमी से प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है और प्लांट इस तरह से सूख रहा है, तो आप वर्मी कंपोस्ट डालें। प्लांट में बहुत जल्दी नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। तो आपको 1 मुट्ठी ये वर्मी कंपोस्ट इसमें मिला देना है। अच्छी तरह से वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद ये है सोडा, खाने वाला सोडा इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छा फंगीसाइड का काम करता है। इसके यूज़ से प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट या चींटियाँ भी नहीं होती हैं। तो आपको आपके प्लांट की संख्या के हिसाब से इसको बना लेना है। यदि आप बहुत सारे प्लांट्स के लिए इसको डालना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं 3 से 4 प्लांट के लिए इसको तैयार कर रही हूँ। 2 लीटर मैंने पानी लिया है और 2 लीटर पानी में आपको इसको आधा चम्मच खाने वाले सोडे का इस्तेमाल करना है। इस बात का ध्यान रखें, बेकिंग सोडा नहीं लेना है और इसको पानी में डालकर अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना है। बहुत आसानी से पानी में घुल जाता है। और इसको आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से 100 से 200 ml सॉइल में डाल देना है। किसी भी तरह का इंसेक्ट होगा, इसके यूज़ से वो ख़त्म हो जाएगा। इसका यूज़ आपको महीने में 1 बार करना है मिट्टी के लिए। अब हम इसका स्प्रे तैयार करेंगे। स्प्रे करने से यदि किसी तरह के ब्रांच पर फंगस है या पत्तियों में इंसेक्ट हैं तो वो दूर होंगे। स्प्रे बनाने के लिए मात्रा आपको वही लेनी है, बस इसमें एक चीज़ और ऐड करनी होगी। तो मैंने लिया है 2 लीटर पानी और उसमें मैं ले रही हूँ ये आधा चम्मच खाने वाला सोडा। इसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ ऐड करनी है वो है ये शैम्पू। आप कोई सा भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू नहीं है तो इस तरह से आप हैंड वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इसमें 5 से 7 बूंदें शैम्पू की डाल देनी है
और इस शैम्पू को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद इसको आपको इस बॉटल में डाल लेना है इस तरह से। आपको लेकिन स्प्रे करते समय इस बात का ध्यान रखना है, तेज़ धूप में आप स्प्रे ना करें। इस तरह से आपको सारे प्लांट पर अच्छी तरह से इसको स्प्रे करना है, पत्तियों के पीछे, टहनियों पर। और इस स्प्रे को आप 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, और जो मैंने मिट्टी में डालने का बताया है वो महीने में एक बार ही आप इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, आप देखेंगे 8 से 10 दिन बाद प्लांट में नई ग्रोथ शुरू हो गई है। कितना भी मरता हुआ प्लांट होगा, इस घरेलू तरीके से फिर से ग्रोथ करने लगेगा। और इसी तरह से आप अपने सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं, जो भी बीमार प्लांट हैं। और यदि प्लांट स्वस्थ भी है तो आप उसको महीने में एक बार इस स्प्रे को करें, आगे से कीड़े नहीं लगेंगे।